Hello everyone, welcome to VDSK learning platform. So today we shall complete the exercise of modal verb. Dear student, जैसा कि हमने मॉडल वर्ब पढ़ लिया है और मैंने एक्सरसाइज आपको दिया था और आपने आई होप एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ करके समझा होगा और उसको सॉल्व किया होगा. डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं. जिसको भी प्रॉब्लम हो वो अपनी प्रॉब्लम सोल्यूशन यहाँ पर ले सकता है और जो भी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी हो वो यहाँ पर समझ सकता है. तो डियर स्टूडेंट, अब हम वन बाय वन आपकी एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन थे, उन 25 क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं. जिसको जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम हो इसमें समझिएगा. इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपकी रह जाती है तो आप लोग कमेंट्स करिएगा. तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज. सबसे पहले मैं वन बाय वन क्वेश्चन राइट कर देता हूं, फिर आपको उसमें कौन सी मॉडल वर्ब आएगी वो हम समझते हैं. She is a small baby. She, नाउ हमको यहाँ पर फिल करना है. ईट मीट बट सी drink milk. So डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, सी इज अ स्मॉल बेबी. सी ईट मीट बट सी ब्लैंक ड्रिंक मिल्क. इट मीन्स वह एक छोटी बेबी है. वह, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे मैंने कैन, कुड, मस्ट का यूज करना है. कैन नॉट, कुड नॉट, मस्ट नॉट का यूज करना है. तो यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि हम कैन का यूज यहाँ कर सकते हैं, कुड का यूज यहाँ कर सकते हैं कि मस्ट का यूज यहाँ कर सकते हैं. तो जैसा कि इसने बताया, सी इज अ बेबी, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, वह एक बेबी है. सी कैन ईट मीट, क्या वो मीट खा सकती है. तो जैसा कि हम देख रहे हैं दो सेंट, एक बट भी यहाँ पर आया हुआ है. बट जैसा कि जानते हैं हम कंजक्शन में ये हमेशा विरोधाभास क्लास के लिए होता है. तो अब हम देखते हैं, सी कैन ईट मीट, क्या वह मीट खा सकती है. बट सी ड्रिंक मिल्क, इसका मतलब है कि वह मिल्क ले सकती है लेकिन मीट नहीं खा सकती है. तो डियर स्टूडेंट, हमको यहाँ पर एप्रोप्रिएट जो मॉडल वर्ब आएगा वो सी कैन नॉट, मैं कांट कर दे रहा हूँ, सी कांट ईट मीट, वह मीट नहीं खा सकती है. बट सी कैन ड्रिंक मिल्क, लेकिन वह मिल्क ले सकती है. इसके यहाँ हम कांट के स्थान पर मस्ट नॉट का भी यूज कर सकते हैं. जैसे उसे मीट नहीं खानी चाहिए लेकिन वह दूध पी सकती है. इट मीन्स यहाँ मस्ट नॉट का भी यूज पॉसिबल है. जैसा कि मैंने एक आपकी एक्सरसाइज में ऊपर ही लिखा है, एक ऑप्शन या एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं. इट मीन्स किसी भी ब्लैंक में, गैप में एक से अधिक मॉडल वर्ब का यूज किया जा सकता है. तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, He is so ill. He is so ill that he is so ill that he, यहाँ पर गैप है, see the doctor.
वह इतने बीमार हैं, ही इज सो इल, ही इज सो इल, वह इतने बीमार हैं कि इनको डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर एक किसका बोध हो रहा है? कैन जानते हो, पावर, एबिलिटी, इफिशियंसी शो करता है, कुड वही चीज़ पास्ट में शो करता है, लेकिन जो मस्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या एक स्ट्रॉन्ग कंपल्सन को शो करता है कि उसे, अगर वह इतना बीमार है कि उसे डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। ही मस्ट सी द डॉक्टर, उसे जरूर ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इट्स रेनिंग हैवली, यू, इट्स रेनिंग हैवली, इट्स रेनिंग हैवली, यू टेक योर ऑन अम्ब्रेला। तो इस सेंटेंस में इट्स रेनिंग हैवली, जैसे ये बारिश बहुत तेज हो रही है, यू टेक योर ऑन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर क्या होता है? यू कैन टेक, क्या ये अप्रोप्रिएट होगा? तुम ले सकते हो, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए? यू मस्ट टेक, तुम्हें अवश्य ही अपना छाता लेना चाहिए, जैसा कि बारिश ले। फोर्थ में वी डैश पिक, वी पिक द फ्लावर्स, the flowers in the park, in the park, it's forbidden, it's forbidden। डियर स्टूडेंट, एक नया सेंटेंस है, वी गैप पिक द फ्लावर्स इन द पार्क, इट्स फॉरबिडन। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं वी, कौन से मॉडल? पिक द फ्लावर्स इन द पार्क, इट्स फॉरबिडन। क्या मना किया गया है? हम पार्क में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे फूल लगे होते हैं, तो वहाँ पर हमें फूलों को छूने के लिए मना किया जाता है। तो यहाँ पर मना किया गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट नॉट पिक द फ्लावर्स, या वी मस्ट नॉट। इसके स्थान पर आप वी कांट पिक ये भी कर सकते हो, लेकिन मस्ट नॉट सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है आई सिंग नाउ बट, आई सिंग नाउ बट आई, गैप है, सॉरी यहाँ भी गैप है, आई but very well when I was a child, well when I was a child। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? आई, मैं, सिंग नाउ, अभी, सिंग क्या है? कोई क्वालिटी है उसकी, तो यहाँ पर उसकी एबिलिटी से हो रही है कि वो अभी क्या कर सकता है? वो गाना गा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई कैन सिंग नाउ। यहाँ पर कैन ही होगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, नाउ यहाँ पर है। आई कैन सिंग नाउ बट आई कैन सिंग नाउ बट, लेकिन जैसा कि अगर बट कोई कभी कंजक्शन आता है तो उसके दूसरे वाले क्लॉज में पहले वाले क्लॉज के जस्ट अपोजिट लाइन आती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर कैन करेंगे तो वहाँ पर निगेटिव आएगी, अगर यहाँ पर हम निगेटिव करेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव आएगा।
तो हम देख रहे हैं जैसा कि आई कैन सिंग, आई कुड सिंग वेरी वेल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। तो यहाँ पर जैसा कि वेरी वेल यूज हुआ है, तो मैं कुछ मिस कर दिया शायद, नो। तो अब इसमें देखिए जैसा कि वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गा सकता था, बहुत अच्छा गा सकता था। इट मीन्स यहाँ पर निगेटिव आएगा, कांट, वहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ आई कांट सिंग नाउ, मैं अभी गाना नहीं गा सकता हूँ, बट लेकिन आई कुड, जैसा कि ये पास्ट टेंस है, आई कुड वेरी वेल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। जैसा कि ये वाला हमारा सेकेंड क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कुड का यूज करेंगे। और हमने कहा था अगर ये वाला निगेटिव सेंस में है, बट का यूज हुआ, तो एक निगेटिव सेंस में है तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक इज ओनली 9 month ओल्ड। माइक इज ओनली 9 month old. Mike is only 9 month old. He dash eat nuts at अब यहाँ हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है, माइक इज ओनली 9 month ओल्ड। माइक अभी मात्र 9 महीने का है। ही ईट नट्स एट, वह अभी तक नट्स क्या कर सकता है, नहीं खा सकता है, खा सकता है। ही कांट ईट नट्स एट, वह अभी तक नट्स नहीं खा सकता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांट। वह अभी मात्र 9 साल का है और वह अभी तक नट्स नहीं खा सकता है। नेक्स्ट है 7, ही हैज अ लॉट ऑफ वेट। ही हैज अ लॉट ऑफ वेट। He has a lot of weight, so he gap, so he runs so fast, run so fast. He has a lot of weight, जैसा कि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ही, अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा होगा तो वह बहुत तेज दौड़ेगा, या बहुत तेज दौड़ सकता है कि स्लो दौड़ सकता है। वो तेज दौड़ सकता है, नहीं दौड़ सकता है। तो क्या हो जाएगा, ही कांट रन सो फास्ट। अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो वह बहुत तेज नहीं दौड़ सकता। तो आई होप आपको इन 7 में समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट इसको इरेज करके बताते हैं। नेक्स्ट 8 है, आई एम वेरी टॉल। आई एम वेरी टॉल, सो आई प्ले, गैप है, सो आई प्ले बास्केटबॉल। मैं बहुत लंबा हूं, सो आई कैन प्ले बास्केटबॉल। तो यहां पर क्या हो सकता है, जैसा कि प्रेजेंट में आई एम वेरी टॉल, मैं बहुत लंबा हूं, सो आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं क्या, बास्केटबॉल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैन। यहां पर इसकी क्या बताई जा रही है, यहां पर इसकी एफिशिएंसी बताई जा रही है, वो खेल सकता है, एबिलिटी बताई जा रही है।
9 है, यू गैप पार्क दैट कार देयर, इट्स अ नो पार्किंग जोन, इट्स अ नो पार्किंग जोन। मैं लिख दूं पहले, यू गैप है, पार्क दैट कार देयर, that car there, it's a no parking zone, नो पार्किंग जोन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यू पार्क दैट कार देयर, तुम अपनी पार्क वहाँ, इट्स अ नो पार्किंग जोन, ये नो पार्किंग जोन है, इसका मतलब तुम वहाँ पर अपनी कार पार्क नहीं कर सकते हो। अगर इतना स्ट्रांगली किसी को रिकमेंड किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट पार्क दैट कार देयर, इट्स अ नो पार्किंग जोन। नेक्स्ट है 10, मेनी स्टूडेंट्स इन ग्रेट ब्रिटेन in Great Britain gap wear a uniform when they go to school, when they go to, अब इसमें क्या हो जाएगा, मेनी स्टूडेंट इन ग्रेट ब्रिटेन कैन वियर, कुड वियर या मस्ट वियर, क्या होता है, मस्ट वियर। इट मीन्स ग्रेट ब्रिटेन के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है 11, जॉर्ज हैज ट्रेवल्ड अ लॉट, George has traveled a lot. He speak four languages. He speak four languages. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए क्या यूज करते हैं हम, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी अलॉन्ग विद इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंस में हम कैन का यूज करते हैं, क्योंकि कैन क्या शो करता है, कैन हमारी एबिलिटी शो करता है, हमारी पावर को शो करता है। तो यहाँ पर उसकी एबिलिटी है कि वो 4 लैंग्वेज बोल सकता है। नेक्स्ट है 12, आई गैप है, कम विद यू नाउ, come with you now, I come with you now because I am studying for my test, I am studying for my टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग, जो मैंने आपको एज अ PDF आपको मैंने सेंड किया हुआ है एक्सरसाइज, आप लोग उसको निकाल करके उससे मैच कराइए, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी पुअर है, तो आप लोग उसमें से निकाल के उससे मैच करिए। तो जैसा कि मैंने इस सेंटेंस में लिखा है 12 है, आई फिर गैप है, कम विद यू नाउ बिकॉज आई एम स्टडिंग फॉर
माई टेस्ट। जैसा कि बिकॉज हो गया, बट हो गया, जब ये सब एडवर्ब कंजक्शन यहाँ पर आते हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर निगेटिव सेंस आता है नेक्स्ट उसके पहले वाले क्लॉज में। तो हम क्या करेंगे, आई कांट कम, आई कांट कम विद यू नाउ बिकॉज आई एम स्टडिंग फॉर माई टेस्ट। यहाँ पर क्या बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं अपने टेस्ट के लिए स्टडी कर रहा हूँ। नेक्स्ट है फुटबॉल, फुटबॉलर्स फुटबॉलर्स टच द बॉल, द ball with their hands, with their hands। जैसा कि फुटबॉलर को ये बोला जाता है, बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि आपको बॉल को अपने हैंड से टच नहीं करना है। फुटबॉल है तो उसको पैर से ही टच करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुटबॉलर मस्ट नॉट टच द बॉल विद देयर हैंड। डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर 13 आपको बता दिया है। जैसा कि अब मैं ओरल आपको बता दे रहा हूँ, जैसा कि 15 है और बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं अब आपको ओरल 1 बाय 1 क्वेश्चन रीड करके आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या है। आप लोग अपने PDF में देखकर समझ लीजिए। नेक्स्ट है 14 है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। फोर्टीन है, पहले गैप है, आई यूज योर फोन। नो, बिल्कुल नहीं। इट मीन्स कि अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, तो रिक्वेस्ट के लिए अगर हम कैन, कुड, मस्ट की बात करें तो हम किससे करते हैं, कैन से करते हैं, कुड से करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम कैन का भी यूज कर सकते हैं और कुड का भी यूज कर सकते हैं। कैन का यूज और कुड का यूज दोनों कर सकते हैं। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, कैन क्या होता है, थोड़ा सा इनफॉर्मल वे होता है, और कुड होता है जो वो फॉर्मल वे होता है। नेक्स्ट 15, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई गैप कम yesterday, I had to work late, I had to work late। जैसा कि मुझे बहुत लेट तक काम करना पड़ा था। सो मैं, अब इसमें क्या, आई एम सॉरी, मैं दुखी हूं। आई कम यस्टरडे, क्या किस लिए वो दुखी है कि वह कल, यहां कल की बात है यानी पास्ट टेंस हो गया। आई कुडेंट कम, कुड नॉट, ना आने के लिए वो माफी मांग रहा है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज आई हैड टू वर्क लेट, यहाँ पर कामा लग गया है। आई हैड टू वर्क लेट यानी उसको देर रात तक या बहुत देर तक काम करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो नहीं आ सका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड नॉट। 16 में यू के यू गैप है, फिर स्पीड थ्रू द सिटी, थ्रू द सिटी, इट्स डेंजरस,
या बहुत खतरनाक है। यू स्पीड थ्रू द सिटी, इट मीन्स आप कांट भी हो सकता है बट यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग होगा मस्ट। यू मस्ट नॉट स्पीड थ्रू द सिटी, आप बहुत स्पीड में सिटी से नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्राउड होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, बहुत मॉब होती है, लोगों की भीड़ होती है, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पर तेज़ से नहीं जा सकते, हमें नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मस्ट नॉट। तुम्हें नेक्स्ट है 17। यू हैव बीन कफिंग अ लॉट रिसेंटली, यू हैव बीन कफिंग अ लॉट रिसेंटली, यू इसके बाद गैप है, स्मोक सो मच, इट मीन्स जैसा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कफ हो चुका है तो तुमको क्या नहीं करना चाहिए, यू स्मोक सो मच, इट मीन्स उसको स्मोक नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट। तो नेक्स्ट में 17 में क्या हो जाएगा, 17 में हो जाएगा मस्ट नॉट। 18 है आई एम वेरी टायर्ड टुडे, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ आज। आई फिर गैप है, क्लीन माई रूम नाउ बट आई विल डू इट टुमारो, इट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अगर कोई थक चुका है तो अब उसके अंदर क्षमता है, एबिलिटी है, एफिशिएंसी है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई कांट क्लीन माई रूम नाउ, आई कैन नॉट या कांट, आई कैन नॉट क्लीन माई रूम नाउ। अब नेक्स्ट है 19 है आई इसके बाद गैप है, ईट मैंगो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड बट आई लाइक इट टुडे, इट मीन्स अगर उसे आई लाइक बट आ गया है, जैसा कि बट आ गया और बट पॉजिटिव है तो उसके पहले वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मैंने बोला है कि अगर दो क्लॉज में जब बट से जुड़े होते हैं, बट वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसके पहले वाला निगेटिव हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं आई, अब इसके साथ क्या लग सकता है, कैन कुड मस्ट, क्या लग सकता है यहाँ टेस्ट के लिए, आई कुड ईट मैंगो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, तो यहाँ कुड तो कर सकते हैं लेकिन हमको निगेटिव करना है। आई जैसा कि पास्ट है, अगर पास्ट है तो वैसे ही हमें किस में आएगा, ये पास्ट टेंस में आएगा, तो कैन होगा नहीं, कुड होगा। आई कुड ईट मैंगो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, बट हमको इसको निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट या कुडेंट, आई कुडेंट ईट मैंगो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड बट आई लाइक इट टुडे। तो 19 में क्या हो जाएगा, 19 में हो जाएगा कुडेंट। अब हम 20 देखते हैं। 20 है वी गैप गो टू बैंक टुडे, वी हैव नॉट गॉट एनी मनी लेफ्ट, इट मीन्स वी मस्ट गो टू बैंक टुडे, हमें अवश्य बैंक जाना चाहिए। वी हैवंट गॉट एनी मनी टुडे, वी मस्ट गो टू, यहां पर क्या हो जाएगा, मस्ट का यूज हो। अब नेक्स्ट 21, जैसा कि इस एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चंस हैं, इन 25 में हमने 20 कर लिया है, अब हम 21 करने वाले हैं। नेक्स्ट है 21 है यू के बाद डैश है, स्लीप इन दैट रूम इट्स फुल ऑफ बॉक्सेस एंड अदर स्टफ, तुम उस रूम में सो सकते हो जो कि पूरी तरह से फुल है बॉक्सेस से या स्टफ से, इट मीन नहीं सो सकते हो, तो क्या हो जाएगा, यू कांट, यू कैन नॉट। 21 में क्या हो जाएगा, यू कांट। अब 22 आई देन फिर गैप है, स्विम वेरी फार दीज डेज बट 10 years अगो आई फिर डैश स्विम ओवर टू द अदर साइड ऑफ लेक, इसको मैं लिख दे रहा हूं। 22 आई गैप है, स्विम वेरी फार दीज डेज for these days but 10 years ago I
But 10 years ago, I swim over to the other side of the lake. जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमारा बट से ये जुड़ा है तो हमारा एक क्लॉज जो है वो निगेटिव होगा, चाहे जो, अगर ये निगेटिव है तो वो पॉजिटिव, अगर वो निगेटिव है तो ये पॉजिटिव। अगर हम इसको देखते हैं, आई, पहले हम कैन लगा करके देखते हैं। आई कैन स्विम वेरी दीज डेज बट आई एगो पहले की बात है, कुड कर देते हैं प्लस नॉट, आई कुड नॉट स्विम ओवर टू द अदर साइड ऑफ द लेक। एक तो इस तरीके से ये बन सकता है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम अदर तरीके से बनाना चाहें तो यहां पर इसको निगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें। आई कांट स्विम वेरी दीज डेज बट 10 years ago आई could swim over to the other side of the lake। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चाहे यहां पर कैन करें, इसको कुड नॉट करें, हम चाहे इसको कैन नॉट करें, इसको कुड कर दें, दोनों तरीके से ये सही रहेगा। अब नेक्स्ट 23 यू हैव अ बैड हेडेक, जैसा कि तुम्हें बहुत तेज हेडेक है, सो यू मस्ट गो टू बेड अर्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, यू मस्ट गो टू बेड अर्लियर। नेक्स्ट है 23 में क्या हो जाएगा, मस्ट। 24 में आई गैप है, फीड द बेबी नाउ सो कैन यू डू इट फॉर मी। तो इसका क्या मतलब है, मैं आई कांट फीड द बेबी नाउ सो कैन यू डू इट फॉर मी। क्या आप यह मेरे लिए कर सकते हैं, यानी वह नहीं कर सकता है इसलिए वो दूसरों के लिए ऑफर कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई कांट। 25 टूरिस्ट गैप है, टेक दियर पासपोर्ट विद देम व्हेन दे गो अब्रॉड। यानी टूरिस्ट को अपना पासपोर्ट अवश्य लेना चाहिए जब वह विदेश जाएं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मस्ट हो जाएगा, टूरिस्ट मस्ट टेक देयर पासपोर्ट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1, जिसमें हमको कैन, कुड, मस्ट, पॉसिबल और निगेटिव दोनों तरीके से यूज करना था, तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 करेंगे, जिसमें हम ऑल ओवर जितने भी मॉडल्स होते हैं उन सब का यूजेस सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने उनको वीडियो में 1 by 1 पढ़ा है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।